हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे यूपीएसआई का मॉक टेस्ट के बारे में कि मेरा कितना स्कोर बना है 20 जुलाई वाले मॉक टेस्ट में। मैं आरडब्ल्यू पे मैंने मॉक टेस्ट लगाया है, उसमें मेरा क्या स्कोर बन रहा है आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और आप लोग भी अपना कमेंट में स्कोर शेयर कर दीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को कितना स्कोर बन रहा है। तो सबसे पहले बात करें मेरे स्कोर की कि इंक्रीज़ हुआ है या फिर डिक्रीज़ हुआ है। तो जो मेरा फर्स्ट मॉक में स्कोर था सेम वही बना हुआ है मेरा मॉक मतलब स्कोर। और मतलब आज के मॉक टेस्ट की बात करें तो आज का मॉक टेस्ट का लेवल जो था वो थोड़ा हार्ड था, क्योंकि इसमें जो मैथ के क्वेश्चंस है मेरे काफ़ी ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन छूट गया है। और हिंदी की बात करें तो प्रॉपर्ली हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं थी, बट फिर भी मेरे हिंदी के क्वेश्चंस गलत हुए हैं, क्योंकि मेरी हिंदी की मैं अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। जो मैंने राजपाल सिंह की बुक से तैयार किया था, मैं उसी को रिवाइज़ कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बुक्स में। तो मैं बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनका अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज़ करने वाली हूँ। और आप लोगों से डेली का टारगेट मैं भी शेयर करती हूँ, तो आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो स्कोर है मैं आप लोगों को शेयर करेंगी। कुछ ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मतलब कौन से गलत हुए हैं। हिंदी के क्वेश्चंस ही मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर मैं शेयर कर देती हूँ जी के जीएस के क्वेश्चंस या फिर मतलब किसी भी सब्जेक्ट के, तो कुछ लोग उससे चीटिंग करते हैं और फिर मौक देते हैं। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने साथ ईमानदारी बरतनी है। क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर करके दिखा के लोगों को या फिर खुद को संतुष्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं इससे। टेस्ट देते टाइम आपको पूरी की पूरी ईमानदारी बरतनी है। और मतलब जो भी आप रिव्यू देख रहे हैं अगर मॉक टेस्ट देने से पहले, तो मॉक टेस्ट देने के बाद आप लोग रिव्यू देख सकते हैं। क्योंकि अगर पहले देखेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको किसी ना कुछ किसी की वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, पहले अपना मॉक टेस्ट लगाओ फिर उसके बाद से दूसरों का नंबर चेक करो। तो इस तरीके से सही रहेगा। और तो मैं आप लोगों को अपना मॉक टेस्ट का स्कोर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले बात करें आज के रीजनिंग की, तो रीजनिंग का लेवल ठीक था और इसमें मेरा अच्छा स्कोर बना है। क्योंकि काफ़ी मतलब पिछले मॉक टेस्ट में जो भी थे तो उसमें थोड़े ज़्यादा ही क्वेश्चन गलत हो जाते थे, जो इसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए जाते हैं। या फिर जो प्रॉपरली जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें से भी मेरा गलत हो जाता था, बट आज ऐसा नहीं हुआ है। आज रीजनिंग में मेरे 36 क्वेश्चन सही हुए हैं, 4 क्वेश्चन जो थे वो गलत हुए हैं। रीजनिंग में मेरा अच्छा स्कोर बना है आज। और इसमें अच्छा बनना भी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। अगर आपका मैथ कैलकुलेशन अच्छा है, अगर आपने एक बार अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है और प्रैक्टिस कर ली है, तो आपके स्कोर अच्छे आने चाहिए। रीजनिंग में अगर गलतियाँ हो रही हैं तो जिन चैप्टर से आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और रीजनिंग में आप लोग सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक पे। मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि अगर आपका चैप्टर कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपके वहाँ से रीजनिंग कंप्लीट हो जाने वाली है। तो प्रॉपर्ली आप लोग ऐसा कर। उसके बाद से बात करें जी के जी एस की, तो जी के जी एस में मेरे आज 21 क्वेश्चन सही हुए हैं और बाकी के सारे क्वेश्चन गलत में मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे। तो रीजनिंग में मैंने बताना आप लोगों को भूल गई मैं कि मुझे टाइमिंग कितनी लगी थी उसमें। तो मैंने 37 मिनट में 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। जो रीजनिंग में आज मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, तो ये था। और इसमें मेरे 85 मतलब नंबर बने हैं, 85 नंबर। 36 क्वेश्चंस मेरे सही हैं, 85 नंबर बने हैं और इसमें मुझे 37 मिनट का टाइम लगा था। उसके बाद से जी के जीएस की बात करें तो जी के जीएस में मेरे 21 क्वेश्चन सही हैं और इसमें मुझे स्कोर मिला है 52.5। और टाइम की बात करें तो इसमें लगभग 10 मिनट का टाइम मुझे लग गया था। और मुझे आज के जी के जीएस में कुछ ऐसा लग रहा था कि मुझे तो कुछ पढ़ा ही नहीं है मैंने। और इसमें से मेरे आज के जी के जीएस की बात करें तो आज एक दो क्वेश्चंस मेरे तुक्के वही सही हुए हैं। बाकी इसके पहले अगर मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो लगाती थी तो उसमें मेरे तुक्के भी नहीं सही होते थे, बट आज के मॉक में एक दो क्वेश्चन मेरा तुक्का वाला भी सही हुआ है। से बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आप लोगों से मैं बता दूं कि मेरे हिंदी बहुत ही बेकार चल रही है और इसमें मेरे क्वेश्चंस गलत ही हो जाते हैं। पता नहीं कैसे, जब सॉल्व करो मॉक टेस्ट लगाओ तो उस टाइम लगता है कि मेरे सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं, बट जब एनालिसिस करने जाओ तो सारा मतलब वहीं पे आपका मतलब मेरा तो कॉन्फिडेंस लो ही हो जाता है जब एनालिसिस करने बैठती हूँ और हिंदी के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं।
तो ज़्यादा दुख होता है। और इसमें मेरे क्वेश्चंस की बात करें तो 29 क्वेश्चन, जो कि मतलब पिछले कई मॉक में भी ऐसा मेरा स्कोर बन चुका है। और मैं राजपाल सिंह की बुक का एक बार वन रीडिंग मेरा हो चुका है। मैं उसका प्रॉपर्ली रिवाइज़ भी कर रही हूँ, फिर भी मेरे स्कोर अच्छे से नहीं बन रहे हैं। बुक की कमी नहीं है, मेरे अंदर कमी है कि मैं अच्छे तरीके से हिंदी का प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। ये चीज़ मुझे गलत लग रही है, क्योंकि मैं अगर चैप्टर वाइज करते चल रही हूँ तो जो आगे बढ़ने के बाद फिर पीछे वाला भूल जा रहा है। तो मुझे मिक्स प्रैक्टिस सेट करनी चाहिए, ये मुझे लगता है। आज के मौके के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मिक्स प्रैक्टिस सेट करूँगी। चैप्टर वाइज मेरा कंप्लीट हो चुका है तो सही रहेगा, मेरा स्कोर अच्छा बनेगा। और इसमें मेरे मतलब नंबर की बात करें तो हिंदी में मेरे अ, हिंदी में 72.5 नंबर बने हैं। लगभग 14 मिनट का टाइम लग गया था मुझे इसमें। और इसमें जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, हिंदी के क्वेश्चन से ही आप लोग को शेयर करना है मुझे। तो 3 जो पैसेज के क्वेश्चन थे, गद्यांश का क्वेश्चन जो था, तीनों मेरे गलत थे। और इसके बाद से एक क्वेश्चन था 1987 में मगध कविता साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था। तो ये तो मेरा मुझे कंफर्म था कि ये मेरा गलत होने वाला है, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था। तो ये श्रीकांत रहेंगे, श्रीकांत वर्मा। और जैनेंद्र की संधि विच्छेद बतानी थी, जैन प्लस इंद्र रहेगा, मैंने गलत टिक कर दिया था। इसके बाद से श्री कृष्ण के सुन वचन कौन सा मतलब रहेगा यहाँ पे, तो रौद्र रहेगा यहाँ पे, रौद्र। और इसके बाद से था भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधित निर्देश किस में जारी किए जाते हैं, कौन से आर्टिकल में, 348 रहेगा, 344 मैंने लगाया था। इसके बाद से तेलुगु शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, त्रिलिंग से हुआ था। इसके बाद से हाथी द्वारा केला खाया गया, कर्मवाची बताना था, इसमें बनाना था। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास खेलूँ, ये बताना था, मिश्र वाक्य रहेगा, मैंने गलत कर दिया था। इसके बाद से नीचे जल या ऊपर हिम था, एक इसकी मतलब पंक्ति है, तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, तो ये रहना चाहिए था। और मेरे 11 क्वेश्चन गलत थे हिंदी में। और मैं चाहती हूँ कि मेरे 35 प्लस तो हो ही हिंदी में, और होना भी चाहिए। और इतना ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो इतने सारे क्वेश्चन मेरे हिंदी में गलत हो रहा है, तो मुझे भी प्रॉपर्ली हिंदी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी में 35 प्लस तो होना ही चाहिए। और मतलब इसमें आप लोग 100% स्कोर कर सकते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, बट मेरे से नहीं हो पा रहा है अभी। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से भी हिंदी को भी फॉलो करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हैं। और मैथ की बात करें तो मैथ में मैंने पिछले मेरे स्कोर जो आप लोग देख रहे थे मैथ को लेकर के, तो उसमें मुझे लग रहा है मॉक टेस्ट में मतलब मैथ अच्छे आ रहे थे, आसान आ रहे थे, और जो मतलब मुझसे बनने लायक था। तो इस वजह से मेरे 30 प्लस क्वेश्चन सही होते थे। 31 क्वेश्चन मेरा पिछले मॉक में सही था, आप लोग देखे होंगे। उसके पहले में 30 क्वेश्चन मेरे सही थे, बट आज नहीं हुआ है 30, क्योंकि मुझे पहले तो मैंने जब मैथ का मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था, मैथ सेशन का, तो उसमें स्टार्टिंग में ही मुझे ऐसे क्वेश्चंस मिल गए थे जो कि मतलब मुझसे नहीं बन रहे थे। और वहीं पे मेरा जो कॉन्फिडेंस है लो हो रहा था कि आज का मॉक तो लग रहा है हार्ड है, और मुझसे मैथ के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, छूट रहे हैं, तो आज मेरा स्कोर कम होने वाला है। मैंने 300 का टारगेट लिया था, बट उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा कम आया है। और मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे 22 क्वेश्चन ही सही हैं। और इसमें स्कोर की बात करें तो 55 नंबर मेरा बना है इसमें। और टाइम की बात करें तो प्रॉपर्ली टाइम 52 मिनट का लग चुका है, लगभग 1 घंटे। फिर भी मेरे से इतने क्वेश्चंस तो मतलब अच्छे से नहीं बन रहे थे। जो क्वेश्चंस थे कैलकुलेशन था, जो मतलब टाइप मुझसे आता है, बन सकता था, जैसे एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये क्वेश्चंस मुझसे बन सकते थे। तो उसमें मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा था, तो मुझसे नहीं आ रहा था, मतलब मैं आंसर तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। और कुछ मतलब ऐसे टाइप थे जो इक्वेशन मतलब इक्वेशन पे एक क्वेश्चन था, और जो लैंग्वेज बेस पे होता है क्वेश्चंस, आज तो भर के क्वेश्चंस थे लैंग्वेज वाले। तो इस लैंग्वेज के क्वेश्चंस आज मतलब ज़्यादा था, इस वजह से मुझसे नहीं बन पा रहा था। तो मैथ में मेरा आज यही था। और स्कोर की बात करें टोटली तो 106 क्वेश्चन मेरे सही हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन मेरे गलत हैं। और प्रॉपर मैंने 2 घंटे की टाइमिंग भी ली थी। जाहिर सी बात है कि अगर आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा ही, आप पूरा टाइम लेंगे ही। तो मेरे साथ ऐसा हुआ। और स्कोर की बात करें तो मेरे टोटल स्कोर 265 बने हैं, जो कि मेरा फर्स्ट जो मॉक था मेरा, उस टाइम मेरा यही स्कोर बना था। इसके पहले मैं 292 तक का मतलब स्कोर कर चुकी थी, और इस बार मुझे उम्मीद था कि मैं और आगे जाऊंगी।
300 तो आ ही जाएगा मेरा इस मॉक में, बट ऐसा नहीं हुआ। और मेरे मतलब जो स्कोर पिछले मॉक में बन रहे थे उससे भी कम हो गए। पर कोई नहीं, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को कैसे करते रहना है और हिम्मत नहीं हारना है, और जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधारते हुए आगे बढ़ना है। तो आप लोगों का भी अपना मार्क्स आप लोग शेयर कर दीजिएगा कमेंट में, जिनका भी मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है मेरी तरह, या फिर मुझसे भी कम, या फिर मुझसे थोड़ा सा अच्छा। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल भी घबराए नहीं। मतलब कि अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो आपकी कमज़ोरी है उसे आप प्रोत्साहन करिए, और आगे बढ़ते रहिए, और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। और जो भी चीज़ें आप लोगों से शेयर की जाती हैं, अगर आप लोग उसको अपने स्ट्रेटजी में ऐड करते हैं तो आपका कहीं न कहीं फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग ऐसे करिए। और मेरी जहाँ तक की बात है तो मुझे प्रॉपर्ली अभी मैथ को भी अच्छे करना है, जीके जीएस और हिंदी रीजनिंग तो ठीक ठाक है, बट उसमें भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो मुझे अभी अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि मैं इसके पहले दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के लिए तैयार कर रही थी। यूपीएसआई के लिए मैंने सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं किया था, तो मैं चीज़ें भी धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ डेली का टारगेट बना के। तो मेरा भी स्कोर, तो मैं भी अपनी चीज़ें धीरे धीरे सही कर रही हूँ। और जैसा ही मेरा सिलेबस एक बार का यूपीएसआई के मतलब यूपीएसआई का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, तो अच्छा खासा मेरा भी स्कोर बनने लगेगा। अभी तो मैंने मूल विधि स्टार्ट नहीं किया है। मूल विधि के मतलब जो मुदित भैया हैं उन्होंने जो अपना टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर कर रखा है, मैं उससे ही पढ़ने वाली हूँ, जो मतलब सिलेक्टेड चीज़ें हैं। क्योंकि मूल विधि मैंने एक बार पढ़ रखा है घटना चक्र वाली बुक से, तो मुझसे बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा था। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं, जो मतलब इम्पॉर्टेंट है, उसे ही बस याद करूँ। इस वजह से मैंने थोड़ा उसे मतलब अलग साइड में रखा हुआ है कि इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे। और जो अभी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं अभी उसे फॉलो कर रही हूँ जीके जीएस में। और हिंदी को मैंने आप लोगों को बता दिया कि हिंदी के लिए राजपाल सिंह की बुक को फॉलो कर रही हूँ। और मैं उसके अलावा मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी, ताकि मेरे स्कोर अच्छे बने। और जो पीछे के क्वेश्चंस है, चैप्टर्स हैं, उससे मैं मतलब अवेयर रहूँ। ये नहीं कि आगे चैप्टर्स बढ़ गए पढ़ने और पीछे वाला सारा भूलता गया। इस तरीके से मिक्स प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा होता है इस तरीके से। और मैथ का भी मुझे प्रॉपर्ली अच्छे से टेस्ट लगाना है, और उसका मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। और रीजनिंग के लिए तो मैं टेक्स्ट बुक पर सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाती हूँ। ये सारी मेरी चीज़ें हैं, मैं जो भी फॉलो करती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और आप लोग भी अपने स्ट्रेटजी में से ऐड कर सकते हैं जो चीज़ आप लोगों को पसंद आए। ठीक है, तो आज का मेरा यही स्कोर था, और आप लोग भी कमेंट में स्कोर अपना शेयर कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।